जी वालेकुम सलाम। अच्छा भैया, आपने ना हमें पहले नहीं बताया। देखिए ना, आप पहले दिन भी तो बता सकते थे, ठीक है, कि पैसे देने हैं। अब आपने एंड टाइम पर हमें बताया है, ठीक है। तो अब मैं कहाँ से इतने करूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। आप ना काइंडली मेरी ना जो 1000 रुपये फ़ी थी वो मुझे वापस कर दें। देखिए ना, आपने मुझे पहले ही नहीं बताया। ये तो गलत बात है, अच्छा आपने मेरे साथ गलत किया है। अच्छा ना मैनू हासा आई जा रहा, दिल नहीं कर रहा। सुनो मेरी गल सुनो, पता की चीज आ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੀਡਰ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਦ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੰਦਾ ਆਫਿਸ ਆਵੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? 4000 भाई हूँ मैं जेडे फॉलो अप वही की सीखने हैं ना भाई। ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? 5000 ਰੁਪਇਆ। जी भाई। 5000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਪਕੜਾਂਦਾ ਹੈ। जी ਫੀਸ ਪਕੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। तो भाई मैं वो तो मैनू भी पता है फीस नहीं होंगी, वैसे फॉलो अप सीख रहे हैं ना भाई का। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ चीज ये है। चल ਹੁਣ मैं ना तेन दोबारा, तू मेरा क्लाइंट है, मैं तुम डील करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी असद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कैसी रही ब्रदर, क्लासेस आपकी? क्लासेस तो ठीक थी, बट देखे ना एंड पर जो आपने चौथे दिन हमें बताया है, ठीक है, तो आप पहले दिन भी तो बता सकते थे। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। और नहीं, बस ये दुख है कि आपने मुझे पहले नहीं बताया। अब देखे ना, मैं तो एक अच्छा स्टूडेंट अच्छा। हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं जी कहाँ जी से करूँगा इतने पैसे। जी जी। तो और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, देखे ना, 50,000 एंड पर मांग ली है आपने। जहरी सी बात है, हमारे साथ ये स्कैम ही किया है ना। 1000 रुपये जो कि बहुत ही मुश्किल से मैंने किया था, ठीक है, वो भी गया। जी जी। और बस ये बातें थी आपकी। देखे ना ये चलें ही, अब मैं आपको समझाता हूँ, देखें मेरी बात सुने। जी बोलें। देखे ना, अगर मुझे पहले बता देते, ठीक है, तो मेरा 1000 रुपये तो ना ज़ाया होता। तो अब जी देखिए, जी। आपने मुझे पहले बताया नहीं। ये तो आप ऐसे हराम का कमाते हैं। अब 1000 रुपये आप या तो मुझे वापस कर दें या मेरी आप ज्वाइनिंग करवा दें। अच्छा 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 सही है। और ठीक है, बस मुझे ना मेरा 1000 रुपये वापस चाहिए। जहरी सी बात है। तो आप, चलें। हाँ जी। अच्छा ब्रदर मेरी बात सुने, जी, सबसे पहले बात, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी है एफएससी की हुई है। एफएससी की कंप्लीट है। अब आप क्या करते हैं? अब मैं फ्री होता हूँ, आगे स्टडी फ्री करनी होते है हैं, सही जी। है। अच्छा आगे माशाल्लाह। वालिद क्या करते हैं आपके? एमबीबीएस, वालिद साहब बहुत हुए हैं, ठीक है, आगे एमबीबीएस करना है। आगे एमबीबीएस करना चाहते हैं? माशाल्लाह अच्छी बात है, गुड। करना जी भी चाहिए आपको। जी। घर का सर्किट कौन मैनेज करता है? वो ज़मीन वगैरह है तो बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है, तो वो भी अब ठेका अच्छा नहीं अच्छा आ रहा, नहीं तो वो दे देते हैं, ठीक है, वो भी हमने घर बना लिया। अच्छा। अब कहाँ से मैं करूँगा। सही है। लाइफ में क्या ड्रीम है आपके? ड्रीम तो यही है कि मैं आगे अपने वालदा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, अपना नाम बनाना चाहता हूँ। वो तो सही है। ज़ाहिर सी तो बात है, नाम पहले बनाने के लिए इतने, पता है आपको एफर्ट करनी पड़ती है। जी वो तो ज़ाहिर सी बात है, करनी पड़ती है, बस जिनके पास कुछ हो ही ना, वो कहाँ से एफर्ट करें। तो अभी आपने एमबीबीएस करना, वो कैसे करेंगे? वो मैं इंशाल्लाह स्कॉलरशिप पर पढ़ूंगा। अच्छा माशाल्लाह। कितने नंबर हैं आपके? मेरे 900 से ऊपर है। 900 से ऊपर हैं। तो किस कॉलेज में पढ़ते थे आप पहले? मैं पढ़ता था यहाँ पंजाब कॉलेज। तो पंजाब की फीस कैसे पे कर रहे थे? वो वहाँ भी स्कॉलरशिप, मतलब अच्छे नंबर आए थे ना, तो बहुत तो फिर मुश्किल तो आप वहाँ पढ़ने भी, वाले बच्चे हैं, वहाँ भी ऑनलाइन बिजनेस में कैसे काम करेंगे? फिर तो आप बस रहने दें, मेरा अपना, मशवरा है आपको। देखे ना, अब देखें मैं आपको बताता हूँ। अब हर चीज़ तो नहीं स्कॉलरशिप से हो जाती ना, ठीक है, अखराजात भी होते हैं कुछ, ठीक है, हॉस्टल भी रहना पड़ेगा। वो तो तो आपके मैंने घर वाले आपके मैनेज कर तो ही रहे हैं। नहीं हो रहे ना, क्योंकि मेरे अब्बू फौत हुए हैं, बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहे हैं। जी। हाँ और जी। तो मैं कहाँ से ज्वाइनिंग करूँगा, अब आप खुद ही बताएं। अच्छा, अब तो आपका एक, बस मुझे समझ आ गई। अब आपका एक इशू है कि आपने जो पैसे 1000 लगाए वो वापस लेना चाहते हैं। अगर वो नहीं लेंगे तो फिर आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, यही वाली बात है ना? जी। चलें अब ना मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अगर आपने स्टडी की है ना,
तो सारी स्टडी आपकी स्कॉलरशिप पे नहीं हुई है, तो हमें भी पता है, ठीक है। अगर आपकी सारी स्टडी स्कॉलरशिप पे होगी है तो फिर तो क्या ही बात है, मतलब कि बड़े अच्छे लायक बंदे हैं। अगर आप इतने ही लायक बंदे हैं और आपकी सारी जो है मतलब स्टडी वो हो रही है स्कॉलरशिप पे, तो पहली बात आप इस बिजनेस में ना आए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप जी। बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर अपने आप को और अपने माइंड को ना वसी करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जो हमने पहले कभी किया नहीं। आपने डायरेक्ट सेल बिजनेस सुना हुआ है? डायरेक्ट सेल बिजनेस में नेटवर्क नहीं, मार्केटिंग, नेटवर्क ऑफ मार्केटिंग सुना हुआ है। यहाँ ना टीम बनानी पड़ती है मुझे लगता है। अच्छा, और क्या सुना आपने? बाकी काम भी नहीं समझाया, ठीक है, तो वो तो अभी समझाया ही नहीं है आपने, ठीक है। आपको पता है काम हमने आपको पहले दिन ही समझा दिया था। नहीं, पहले दिन तो वो ड्रीम पर बात हुई थी ना। हाँ, तो ड्रीम में ही उन्होंने काम समझाया था। जाहिर सी बात, काम वही बना ना जिसके ड्रीम होंगे। जी। इतना बड़ा बिजनेस आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आपके ड्रीम अभी नहीं बने तो आपने कब बनाने हैं? जी, वो तो है, वो अब ना ड्रीम मैं आपको तो है बताता ना। जी, क्या ड्रीम है आपके? मेरा ड्रीम ये है कि मैं कामयाब बनूं अपनी मम्मा के लिए, कामयाब? कितना कामयाब होना चाहते हैं? कि अपना खुद कर सकूं, हर चीज मैनेज खुद कर सकूं, ठीक है, क्या? अपनी फैमिली के लिए कर सकूं, अच्छा, क्या ठीक है। खुद मैनेज करना है? कि कामयाब बन जाऊं, गाड़ी क्लियर हो, ड्रीम बताएं। गाड़ी क्लियर मतलब कि अपना सर्कट चल सके, खुद का निजाम खुद चला सकूं। सर्कट तो 20,000 में भी चल जाता है। 20,000 में जी। सर्कट तो 10,000 में भी चल जाता है। तो इसीलिए देखे ना, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपको इसीलिए तो पता मैं है? चाह रहा था कि 20,000 चलो अर्निंग हो जाए, तो 20-25,000। अच्छा, आपको पता है कि जो बंदे पेट पालते हैं उनके ड्रीम कभी पूरे नहीं होते, और जो बंदे ड्रीम पूरे करते हैं उनके नस्लों के आने वाले ख्वाब पूरे होते हैं। अभी आपका ना माइंड, मैंने आपको पहले बोला है, अपना माइंड थोड़ा सा वसी करें। इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए आप आए हैं और अभी आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सर्कट मेरा चल जाए। अगर आपका माइंड यहाँ पे अड़ा रहेगा या यहाँ पे आपकी सोच है, तो आप कैसे लाइफ में कामयाब हो सकते हैं? पहली बात, जब मैं इस बिजनेस में आया था मैं भी स्टूडेंट था, ठीक है। जितने हालात आपके टफ है उतने हमारे टफ है। हो सकता है मैं भी आपसे भी ज्यादा हमारे हालात टफ हो। जब जी। बिजनेस में आया था तो ऑलरेडी मेरा चाचू इस बिजनेस में ज्वाइन था, ठीक है। बहुत ज्यादा बातें सुननी में, जब मेरी अभी एज मेरी क्या है, 18 साल कुछ माह मेरी एज है। जब बिजनेस में आया था 17 साल मेरी एज थी, ठीक है। तो मेरे वालिदैन इस बिजनेस से बहुत नेगेटिव है, उन्होंने मुझे बहुत बातें की, लेकिन मुझे समझ आया, जो हमने लास्ट वाली ट्रेनिंग अटेंड आपको मतलब करवाई है लास्ट वाली, उसमें पता है आपको कुछ रैंक्स बताए गए हैं। जी। पहली बात तो ये है, आपको पता नहीं कि आपने पैसे लगाने क्यों है। जी। पता है आपको अपने पैसे क्यों लगाने हैं? नहीं, यही तो मैं, यही तो इशू है। यही तो मैं जब मतलब आपको पता चाहता चल था जाएगा ना, तब आप लगा लेंगे। जी, यही तो मैं चाहता था, मुझे पहले ही बता देते, चलो मैं देख लेता, ठीक है। आता ही ना, मैं कहाँ जाऊं। अच्छा। तो अब मेरी बात सुने, अगर आपको पहले बता देते कि यहाँ पे लाखों रुपए आपकी अर्निंग होनी है, तो आपको यकीन आना था। अगर आपको बताते हैं कि यहाँ पे 2 साल में आपकी लाइफ भी चेंज हो जानी है, आपके ड्रीम भी पूरे हो जाने हैं, तो आपको यकीन आना था। मेरे सीनियर अगर मुझे बताते तो मैं तो इस बिजनेस में कभी भी नहीं आना था। जाहिर सी बात, हम सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? गांव से। तो गांव में इतनी बड़ी सोच नहीं होती कि बंदा कोई बड़ा सोच ले। जब मैं इस बिजनेस में आया, मैंने आपको बताया मैं नेगेटिव था ना इस बिजनेस के बारे में। तो आपने तो वैसे वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ली, मैं तो फिजिकली वहाँ पे मतलब क्लासेस ली थी जहाँ यहाँ फैसलाबाद में। तो सबसे पहले जहाँ यहाँ जो मुझे नाम था ना चांशी का, वही मैंने जब देखा तो मैं तो खौफजदा था कि यार यहाँ तो लोग फंस जाते हैं, ऐसे है वैसे है। लेकिन क्या था, मुझे समझ आई यार सिस्टम एक दफ़ा देखते हैं, अगर अच्छा हुआ तो करेंगे, ठीक है। जब हमने प्रॉपर सिस्टम देखा तो सिस्टम में मुझे बातें समझ आई, वही मैं आज आपको समझाने लगा हूँ। पहली बात, आपको जस्ट ये पता है कि आपने पैसे लगाने हैं, लेकिन ये नहीं पता आपने लगाने क्यों है, ठीक है। जी। हमारे ना कंपनी का कुछ असूल होते हैं, जब आपको पता है कहीं पे भी जाए ना, कुछ रूल एंड रेगुलेशन हर अदारे की अपनी होती है। तो हमारी जो कंपनी है वो है मल्टीनेशनल। तो मल्टीनेशनल कंपनी कोई भी काम करती है वो डॉलर में करती है, उसकी सेलिंग और परचेजिंग कहाँ पे होती है? डॉलर में, जी। क्योंकि मल्टीनेशनल है ना, इसीलिए। अब हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेल बिजनेस बाय नेटवर्क मार्केटिंग का। तो यहाँ पे हमने पहले परचेजिंग करनी होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रॉपर काम है वो होता है पीवीज पे, ठीक है। पीवी क्या होता है? पॉइंट वैल्यू होती है प्रोडक्ट की, जिस पे हमें बोनस आता है। अब मेरी बात सुने तो वजह से, जो प्रोडक्ट होती है ना उसकी पॉइंट वैल्यू होती है, जिसपे हमें बोनस आना होता है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ना जो सर ने आपको बताया 3 ऑप्शन है, जैसे कि 38,000 रुपया है 150 पीवी का, 50,000 रुपया है 200 पीवी का, ठीक है, और 75,000 रुपया है 300 पीवी का। अब पीवी 150 का क्या बेनिफिट है, 200 जो है उनका क्या बेनिफिट है, और जो 300 पीवी है उनका क्या बेनिफिट है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, अगर आप करते हैं 150 पे ज्वाइनिंग,
तो आपको कंपनी की तरफ से मेंबरशिप मिल जाएगी, ठीक है। आपका लाइसेंस कार्ड आपको मिल जाएगा। आपने प्रोडक्ट परचेज करनी है, उन्हीं पैसों में आपको प्रोडक्ट मिलनी है, उन्हीं पैसों में आपको क्या है, कंपनी का मेंबरशिप कार्ड मिलना है, उन्हीं पैसों में आपको आपके जो है ना पीवी 150 वो मिल जाने हैं, सही है। अगर आप करते हैं 200 पीवी पे ज्वाइनिंग, फिर आपका बेनिफिट सुने, अगर आप 200 पीवी पे ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से क्या है, एक तो आपका लाइसेंस कार्ड मिलेगा, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर आप उस पर काम कर सकते हैं। और दूसरा जी ना हमारे उसी जो कोड होता है ना उस पे विन होते हैं। अच्छा, और उसके अलावा हमें क्या है कि प्रोडक्ट मिलनी है। जाहिर सी बात है, आपने हेल्थ वाली ट्रेनिंग ली, आप देखें अगर आप फीमेल हैं या मेल है तो जाहिर सी बात है, हमें आजकल आपको पता है हर जो मेल है दूसरा तीसरा उसको जिंक की कमी है, जिंक की डेफिशिएंसी है, स्पैरो की डेफिशिएंसी है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। अब जाहिर सी बात है ये चीजें हमें घर में चाहिए। हमने पैसे क्यों देने ये मैं बताने लगा हूँ आपको। आपने पैसे देने, आपने यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करनी है, और साथ ही आपने पीवी परचेज कर लेने हैं, क्योंकि हमारा प्रॉपर काम ही पीवी पे है। अच्छा, प्रोडक्ट भी मिल जानी है, पीवी भी मिल जाने हैं, लाइसेंस कार्ड भी मिल जाना है, और 200 पीवी पे हमें क्या है कि हमें एक रैंक मिलता है जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज मेंबर। जब बंदा ब्रॉन्ज मेंबर होता है तो बंदे का कंपनी की तरफ से 16% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, जो बोनस वगैरह होता है। अच्छा, उसके अलावा जो बड़ी बात, जो सबसे अहम बात वो ये है, जब बंदे का 200 पीवी कंप्लीट होते हैं ना तो बंदे को कंपनी की तरफ से ना इंटरनेशनल गूगल की आईडी मिल जाती है, जहाँ पे उसका प्रॉपर मंथ का वर्क शो होता है और प्रॉपर जो इनकम है वहाँ पे शो होती है। फिर इसका बेनिफिट ये होता है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है एमसीबी का या श्री का, तो उसमें आपको आपके जो पैसे हैं डायरेक्ट आते हैं, किसी सीनियर के पास नहीं जाते, अगर आपके 200 पीवी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। फिर ये नहीं होता कि यार वो सीनियर मेरे पैसे खा गया या वो खा गया। फिर ये होता है जब आपके पीवी कंप्लीट होते हैं ना तो आपको पैसे पूरे आते हैं। तो मेरा मशवरा यही है, अगर आप करना चाहें तो आप 200 पीवी से आगाज कर सकते हैं। अच्छा, अगर मतलब आप 300 पीवी से आगाज करते हैं फिर भी आपको सेम बेनिफिट है 200 पीवी वाले, लेकिन फिर ये है कि आपका नाम क्या है सीनियर की नजरों में होगा, क्योंकि आपने टॉप पे ज्वाइनिंग की होगी। सही है, समझ आ रही है आपको? जी, बट वही बात आ गई ना पैसों वाली। जी जी वही बताने लगा हूँ। अच्छा, मैं ना आपको बता रहा, जब मैं ज्वाइन हुआ ना तो मेरे चाचू जो है ना उन्होंने बहुत बातें की थी, लेकिन मुझे समझ आई कि इस बिजनेस में ना एक रैंक होता है जिसको बोलते हैं गोल्ड मेंबर। गोल्ड मेंबर वो वाला रैंक है, अगर बंदा इसमें काम करता है या नहीं करता लेकिन फिर भी उसको इनकम आती है। एक होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम तो हर बंदा कमा लेता है, लेकिन पैसिव इनकम हर बंदा नहीं कमा सकता, क्योंकि इस बिजनेस में पैसिव इनकम है। मुझे समझ आई, मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की जो एज है ना वो अभी तकरीबन 60 साल है, तो 60 साल की एज में वो काम करते हैं तो उनको पैसे आते हैं, अगर वो काम नहीं करते तो उनको पैसे नहीं आते। तो मैंने सोचा अगर मैं भी वही वाला काम करूं तो फिर तो मुझे भी 60 साल काम करना पड़ेगा। अगर हम 60 साल काम करेंगे तो लाइफ में एंजॉय कब करेंगे? जाहिर सी बात है, लाइफ जीनी भी है ना, इसको एंजॉय भी तो करना है, या सिर्फ गधे की मतलब जैसे गधा काम कर रहा है वैसे काम ही करना है? नहीं, लाइफ को जीना भी है, एंजॉय भी करना है। तो यही हमारी लाइफ है, या इसमें हम काम कर सकते हैं या इसमें हम क्या है कि लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह पाक ना कभी भी किसी इंसान को 2 चीजें एक वक्त में अता नहीं करता, एक अकल और दूसरा वक्त। अगर इंसान को अकल है ना तो अकल आती है 30 साल के बाद, लेकिन तब इंसान के पास वक्त नहीं होता, वो कुछ कर नहीं सकता। और इंसान के पास वक्त होता है 18 से 30 साल, लेकिन तब इंसान को अकल नहीं होती। और अल्लाह का शुक्र अदा कि अल्लाह के बंदे इतना बड़ा सिस्टम मिल गया, यहाँ पे हमें अकल भी आएगी और वक्त भी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके ज़हन में आ गया कि यार ये देखे मैं कैसे पैसे लगाऊंगा, मुझसे तो नहीं हो सकता। अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि मेरा बंदा मुझे जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता हूँ। अगर आपकी सोच ही यही है कि मुझसे नहीं होना, तो फिर जो अल्लाह ने फरमाया वो तो हज़ार सी बात आप पे होना ही होना है। अगर आप ये सोचें इंशाल्लाह मुश्किल जरूर है लेकिन मैं कर जाऊंगा, तो फिर हो जाएंगे। कोई चीज ना दुनिया में नामुमकिन नहीं है, हर काम मुमकिन है, बस नामुमकिन वही चीज है जिसे हम करना नहीं चाहते। अब देखें, आपको जहाज चलाना आता है? नहीं। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको चलाना आता है। क्यों आता है? हालांकि जहाज चलाना तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमने सीखा नहीं, लेकिन जिन्होंने सीखा उनके लिए आसान है जी। इसी तरह सारे बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल उसी बंदे के लिए जो इसे करना नहीं चाहता। अल्लाह पाक क्या फरमाता है कुरान पाक में कि मेरा बंदा जिसकी कोशिश करता है मैं उसको वही अता करता हूँ। अगर हम कोशिश कर रहे हैं ना कि इंशाल्लाह हमने ज्वाइनिंग करनी है तो ज्वाइनिंग हो जानी। ज्वाइनिंग का इतना इशू नहीं है। आपके पास मोबाइल है, टच फोन है आपके पास? जी। ये आपने फ्री में लिया था या पैसे पे किए थे? ये मामू ने लेके दिया था। मामू ने लेकर दिया था, तो मामू आपके फ्यूचर के लिए इतने पैसे नहीं दे सकते। हालांकि यहाँ से फ्यूचर आपका बन भी रहा है,
अगर आप पैसे लगाते हैं तो आपका फ्यूचर बनता है, गारंटी है। क्या गारंटी है कि मोबाइल से आपका फ्यूचर बन रहा है? उल्टा वक्त जाया हो रहा है मोबाइल पे। अगर आप अच्छा काम करें तो आपका फ्यूचर बन जाएगा। अब उन्हीं मामू को बोले ना आपके हालात नहीं ठीक, जैसे मेरे हालात नहीं ठीक थे, तो मैंने क्या किया, अब्बू को बोला पैसों के लिए, उन्होंने मुझे जवाब दिया, वही तो मना कर घर रहे वालों ने बड़ी हैं, बातें की। उन्होंने तो बातें की हैं अब। फिर मैंने जी फिर मैंने अपने भाई को बोला, उन्होंने अपनी बाइक सेल की। न्यू बाइक ली थी हमने 70,000 रुपए की, और सेल जब की थी 57,000 में, मतलब 57,000 में सेल की। जब हमने इतनी सस्ती सेल की तो जाहिर सी बात है घर वालों ने तो बातों मुझे बहुत की, लेकिन वो मेरा भाई था, उसने मेरी बात समझी और उसने घर वालों से पूछे बगैर बाइक सेल की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्वाइन हो गया। ठीक है, इसी तरह जब हम कोशिश करते हैं ना, जब मुझे समझ आई कि भाई सिस्टम करना है और लाइफ को बनाना है, फिर मैंने ये नहीं देखा होगा कि नहीं। अभी ना मुझे आपके सवालों से ये लग रहा है कि जैसे आप खुद नहीं करना चाहते। अगर आपका खुद का माइंड नहीं है तो फिर तो हम आपको समझा ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि मैं उस कौम की कभी की हालत नहीं बदलता, और जिसको अपनी हालत बदलने का खुद ना हो। अगर आप खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते तो रब भी चेंज नहीं करता। तो मैनू लग रहा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ बिजनेस ज्वाइन करना नहीं चाह रहे हो या करना चाह रहे हो? जी मैं तो करना चाहता हूँ, ठीक है, बस पैसों का मसला है। आपको पता है असद भाई, कामयाबी कभी कुर्बानी के बगैर नहीं मिलती। जी आपको पता है जन्नत मिलती है? नहीं मिलती आपको नहीं है, पता जन्नत मिलती है? मिलती है बट ऐसे तो नहीं मिलती ना। उसके लिए कैसे मिलती है? उसके लिए भी मरना पड़ता है, अच्छे काम करना है फिर मरना है। जी देखो आपके सामने यार चीज है, लेकिन कुर्बानी हर चीज की देनी पड़ती है। और आप सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस करूं और मुझे यहाँ पे कुछ लगाना ना पड़े, तो यहाँ पे कैसे है? आपने अक्सर सुना होगा, जो इंसान बोता है वही काटता है। अगर आप यहाँ पे कुछ लगा नहीं सकते फिर यहाँ से कमाएंगे क्या? जी अगर आप अपनी कामयाबी के लिए इतना सा नहीं कर सकते तो बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो यही कर सकते हैं ना, आपको साथ लेके जाएं, कामयाब करवाएं। जैसे आप बोल रहे हैं कि सर आप मेरे पैसे दें, मैं आपके पैसे क्यों दूं? फ्यूचर आपका है। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए एफर्ट नहीं कर सकते तो मैं क्यों करूँ आपके लिए? मेरे पास तो पहले बहुत सारे बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर आप मेरी ज्वाइनिंग करवा दें। जी अगर आप MBBS कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपका स्कॉलरशिप पे भी चाहे हो ना, तो फिर भी अच्छा। आपको एक्सपेंस तो मंथली होने हैं। जी अच्छा आप तो बोलें। अगर मैं कोशिश करूं भी, ठीक है, तो मैं मतलब अगर कोशिश कर लेता हूं, क्या प्रूफ के ये ठीक हो? हाँ ये बात आपने अच्छी की है। अब अगर तो आप आ सकते हैं फैसलाबाद, हमारा ऑफिस है फैसलाबाद में। जी अगर आप फैसलाबाद आ सकते हैं तो वेलकम, हम आपको वहाँ पे हमारे सीनियर होते हैं, वो समझाएंगे, वो आपको मिलके हर चीज ओके कर देंगे। अगर आपको लगे कि यहाँ पे आप कर सकते हैं तो फिर आप आए। हाँ अगर आपको प्रूफ वैसे चाहिए तो हमारे पास हमारे चेक्स हैं, आप देख सकते हैं। हमें अभी कितना अर्सा हुआ है, 1.5 साल का अर्सा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2.25 लाख रुपए का है, हम कमा रहे हैं। क्या आप नहीं कमा सकते? अभी एज आपकी कितनी है? 18, मेरी भी 18 है। वो ना तो मैं कुछ- कर गया हूँ तो आप भी कर जाएंगे। नहीं, मैंने पहले किया था ना, वो ब्लॉक कर जाते हैं, ठीक है। हाँ तो- ब्लॉक कर जाते हैं, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है आप इधर आए, फैसलाबाद हमारा ऑफिस है, तो वहाँ पे आके हमें मिलें, ताकि हमारा ऑफिस देख के आपको यकीन है। हम तो चाहते हैं आप हमारे पास इधर आए, हमने थोड़ी बोला है, ये ऑप्शन हमारे पास है, हमारे ऑफिस आप आ सकते हैं, ये हमने नहीं बोला कि आप ऑफिस ना आए। अच्छा दूसरी बात तो ये है कि आपको किसी ना किसी पे यकीन तो करना ही पड़ेगा अगर लाइफ में कामयाब होना तो। जी या तो रिस्क लें या मौका गंवा दें, वो मर्जी आपकी है, और जो रिस्क लेता है वही कामयाब होता है लाइफ में, याद रखिएगा आप। जी अगर आप रिस्क नहीं लेते तो फिर आपको सारी उम्र यही पछतावा कि यार काश मैं तब कर लेता, शायद हो जाता। अगर आप लेते हैं तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ये बिजनेस वो वाला है जहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से कर रहा हूँ। अगर कोई फेक फ्रॉड वाला सीन होता तो सबसे पहले हमारे साथ होना था, फिर ही आपके साथ होना था। आपके सामने सेशन में इतने लोग थे, ठीक है, हमें क्या पता वहाँ पे कौन सा ऐसा बंदा था जो किसी एजेंसी से हो, किसी भी बड़े महकमे से हो सकता है, हमें तो नहीं ना पता, लेकिन हमने सेशन करवाया। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिस है, हम रियल हैं। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे टीआरटी नेशनल, आपको पता था, आपके सामने है। सोचें खुद, जहाँ पे नहीं, इमरान खान गलत था या नहीं, लेकिन उसको भी जेल होगी। नवाज शरीफ गलत था या नहीं, उसको भी जेल होगी। जरदारी था या नहीं, उसको भी जेल हुई। और जहाँ पे थोड़ा सा गलत होता है वहाँ पे जेल हो जाती है। अगर हम फ्रॉड कर रहे हैं इतने लोगों के साथ, हमें क्यों नहीं हो रही? मुझे बताएं आप। जी आप ज्वाइनिंग करनी है, वो आपको पता है बेनिफिट आपके लिए है। अगर तो आप करना चाहेंगे, हम इस बिजनेस में आपको लेके चलेंगे, कामयाब करवाएंगे, जिम्मेदारी हमारी है। बस ज्वाइनिंग करना आपका काम है, आप हमारे भाई हैं। इंशाल्लाह हम आपको साथ लेके जाएंगे, सपोर्ट करेंगे और कामयाब करवाएंगे। आपसे पहले भी बेशुमार फीमेल्स और मेल्स मेरे साथ ऐसे मेरी टीम में है जो मंथ का 1.25 लाख रुपया कमा रहे हैं, और मुझे यकीन है जैसे आप में स्किल है ना, आप भी इंशाल्लाह इस बिजनेस में बहुत ग्रो करेंगे और बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। बाकी हमारे भाई हैं, किसी चीज से आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? जी चलो
इंसान कोशिश करता है फिर ही उसको रिजल्ट मिलता है। जी और अभी आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कर जाऊंगा तो ये है वो है, नहीं, आप थोड़ी सी एफर्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका कोई ना कोई वसीला ऐसा बना देगा। तो फिर आपको पता है खुदा हमेशा वसीले ही बनाता है। जी आपने शायद अक्सर वो सुना होगा हजरत यूसुफ वाला वाकया, वो क्या था, जब जुलेखा वाला, तो वो दरवाजे सारे बंद थे, लेकिन दरवाजे की तरफ जब भागे ना तो दरवाजे खुद ब खुद खुलने शुरू हो गए। इसी तरह था, जिसको अल्लाह की जात पे यकीन होता है ना, उसके लिए खुदा कोई ना कोई वसीला बना ही देता है। सबसे पहली बात, अल्लाह पाक ने आपको इस बिजनेस के लिए चुना था तो आप इस बिजनेस में हैं, अदरवाइज आप ना आते, इतनी देर पहले नहीं आए। अब क्यों आए हैं? क्योंकि अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर का पत्ता नहीं हिलता। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो जाहिर सी बात है अल्लाह पाक आपको चाहते हैं इस बिजनेस में कामयाब कराना, इसीलिए आप आए हैं। अगर अल्लाह पाक मुझे ना चाहते तो मैं इस बिजनेस में ना आता, और मैं भी वैसे जैसे मेरे वालिदैन जलील हुए हैं, उन्होंने 60 साल एफर्ट की है लेकिन बना कुछ नहीं, वैसे मैं भी काम करता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, रहमत है मुझ पे, मैं इस बिजनेस में आया, मैंने सिस्टम देखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा रहा हूँ। और बहुत से लोग, आपकी क्वालिफिकेशन अभी FSC है, यहाँ पे MBA वाले, MSc वाले, BS वाले सारे जलील हो रहे हैं बेचारे। आपने क्या करना पड़ के मुझे बताएं जरा? वहाँ पे इतना टाइम इन्वेस्ट करना है, फिर आपको नौकरी मिल जानी 10-15 हज़ार रुपए में, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब तो आ ही नहीं रही, बाद में आप क्या करेंगे? कभी लाइफ को ना डीपली समझें, एनालिसिस करें, फिर आपको समझ आएगी। जी और कोई सवाल है आपका? जी बट स्टडी भी तो ज़रूरी है। अच्छा, स्टडी करके क्या करेंगे बताएं मुझे। वो तो ज़ाहिर सी बात है, स्टडी तो ज़रूरी होती है हर किसी के लिए। अगर मैं स्टडी करता अब तो मुझे 1.5 साल में 2.25 लाख रुपया मिल रहा है। अगर मैं स्टडी करता 5 साल और लगने थे मुझे, तो 5 साल बाद फिर भी मुझे जॉब नहीं मिली थी, फिर भी मैंने अप्लाई करना था 2-3 साल, 6-7 साल तो मेरे वैसे जाने थे। तो ज़ाहिर सी बात है, डिग्री के साथ तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना पैसे को स्टडी के अच्छा, साथ। कैसे नहीं कर सकते मुझे बताएं, आप डिग्री की वैल्यू बता दें। देखे ना, जो नॉलेज है। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, सुने, मैं आपको शेर सुनाता हूँ। जी मैं जल रहा था, किसी ने बुझा दिया मुझको, धुआं बना के उड़ा दिया मुझको। कि मैं जल रहा था, किसी ने बुझा दिया मुझको, धुआं बना के उड़ा गया मुझको। मैं कब से खड़ा हूँ रोटी के 4 हरफ लिए, सवाल ये है कि इन किताबों ने क्या दिया मुझको। अगर तो किताबों से पैसे आते हैं, डिग्रियों से पैसे आते हैं, तो फिर तो दुनिया में बेशुमार लोग पढ़े लिखे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, वो फ्री हैं। अब वो क्या करें, काम ना करें और किसी भी शॉप पे जाए और बोले कि मैं तो PhD होल्डर हूँ और मुझे आप फ्री। सर, पैसा हर हाल में चाहिए, पैसे के बगैर तो लाइफ है ही नहीं। कौन कहता है पैसे के बगैर बंदा जिंदा रह सकता, मुझे बताएं आप। जी चलो इंशाल्लाह। सर, अगर लाइफ में गुजारा करना है तो फिर भी पैसा चाहिए, अगर एंजॉय करना है फिर भी पैसा चाहिए। और यार, जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए, मरने के लिए भी पैसे चाहिए, पता है आपको। जी अब तो मरना भी मुश्किल अगर पैसे नहीं है तो। जी चलो, मैं कोशिश असद करता भाई, हूँ। थोड़ा सा दिमाग अपना वसी करें, बिजनेस अच्छा है, आप इंशाल्लाह कोशिश करें, हम आपके साथ हैं, कामयाब करवाएंगे, जिम्मेदारी हमारी है। चलो बाकी फेक वाला कोई ऐसा मामला नहीं है, आप हमारा ऑफिस विजिट कर लें, आपको कोई इशू है तो आप आ जाएं, हम आपके साथ हैं, ठीक है जी ठीक हो गया। चले, इंशाल्लाह कल शाम तक आपने ज्वाइनिंग करनी है, आपके पास टाइम है कल तक, ठीक है। कोशिश- फिर अगर हो मुझे बता दीजिएगा, ना हो फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है तो आप पर्सनल मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको फिर भी गाइड कर दूंगा। आप मेरे भाई हैं, थैंक हमें अच्छा लगेगा, आप हमारे साथ सिस्टम में कामयाब होंगे। अच्छा, मजे वाली बात यह है कि आपको ये बिजनेस करना मजबूरी नहीं, फर्ज है, जी और फर्ज कभी छोड़े नहीं जाते। पता है क्यों? जी क्योंकि आपके वालिद साहब नहीं है। अगर आपके वालिद होते ना तो फिर आप कहते कि मैं बिजनेस नहीं करता, मैं एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन आपके वालिद नहीं है, तो आपको ये बिजनेस करना मजबूरी के साथ साथ फर्ज है, और फर्ज कभी छोड़े नहीं जाते। सद भाई, आपके लिए बिजनेस करना फर्ज है और आप करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। जी बाकी हम आपको समझाएंगे, सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह मैं पर्सनल गाइड करूंगा आपको, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपका लेवल ऐसा आएगा, आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। और आप सोचेंगे कि मैंने जो फैसला किया वो मैंने ठीक किया था। जिंदगी कभी भी लम्हों में तबाह नहीं होती, छोटा सा फैसला होता है जो सेकंड में किया जाता है, वहां से तबाह हो जाती है। अगर तो आपका फैसला ठीक साबित होता है तो आपकी लाइफ बन जाती है फ्यूचर का, अगर आपका फ्यूचर गलत है तो आपकी लाइफ भी खराब है। जी और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने जिन लोगों ने भी फैसला किया उनका सब तक ठीक साबित हुआ है, जी तो आप भी करेंगे इंशाल्लाह, आप भी कामयाब हो जाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी मैम तानिया। यहाँ पे ना गुलाम भाई, बच्चों का एक एक क्वेश्चन होता है। जी तानिया आप बोल लो। ओके, यहाँ पे ना बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम ना 50,000 पे भी ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें ये प्रूफ दें कि यहाँ पे हमने ना वो ज्वाइनिंग नहीं करवानी,
हमें आगे हम्म। ऐड नहीं करवाना, तो हम उनको इस पे क्या बोले? हर बंदा है कहता है, हर बंदा। सर जी मतलब बहुत से लोग इसी तरह आते हैं, वो ये कहते हैं, क्वेश्चन उनका यही होता है। अच्छा मेरी बात सुनो। चलें ठीक है, तानिया लीडर मेरी बात सुनिए। आप ऐसा करें, अगर आप ज्वाइनिंग करती है ना तो आप अपने साथ लोग ऐड ना करें, ठीक है। आप हमारे जो दूसरे वर्क है ना, अगर आप लोग ऐड करते हैं वो आपका पार्ट टाइम काम है। अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपने जैसे हमारा पेशेंट वर्क है, यूजर वर्क है, ब्यूटी वर्क है, कंज्यूमर ग्रुप है, ठीक है, ये काम कर लीजिएगा। और जैसे आपका रैंक इंक्रीज होगा फिर हम आपको दूसरी जिम्मेदारी लगाएंगे, जैसा कि इनवॉइस फिलिंग होती है, मैनेजमेंट होती है, टीम गाइडलाइन होती है, ठीक है। वो तो इंशाल्लाह हम बाद में आपकी स्किल देख के और जिसमें हमें लगा कि आप बेहतर हैं वहां पे हम आपको, तो अगर आप टीम बनाएंगे तो हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। टीम बनानी आजकल आपको पता मुश्किल ही नहीं है, ऑनलाइन हर बंदे को पता है कि हम टीम बन जाती है, वो इतनी मुश्किल नहीं। लेकिन हमारा एक प्रॉपर निजाम है, हम आपको समझाते जाएंगे साथ। अगर आपको लगे कि आप टीम बना सकती हैं तो आप जरूर बनाइएगा, अगर आपको लगे आप टीम नहीं बना सकती तो फिर इंशाल्लाह जो हमारे बाकी काम है वो करें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपने टीम बनानी है, ठीक है। जी जी तो सर जी उनका ये भी साथ क्वेश्चन होता है ना कि यहाँ पे हमने सेलिंग का काम नहीं करना, तो बाकी जो ठीक है, हमारे आप ना जो करें। work है, तो वो भी इसमें आ जाते, फिर करे क्या? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਲ 2 ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬੰਬ ਸੇਲ ਕਰਾ ਲਓ। हाँ ये तो लेवल 2 में आते हैं, मेरे को ये सवाल नहीं आते भाई ये वाला। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਸਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ। ਤਾਨੀਆ सर ਪੁੱਤਰ जी, ਤੈਨੂੰ क्यों ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ नहीं ਜਵਾਬ आते? मिला कि नहीं? हाँ जी मिल गए। मैं अगर आए ना मैं उनसे कहता हूँ नहीं, आप अकेले भी काम कर सकते हैं। ਲੈਵਲ 1 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੇਲਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਲੈਵਲ 2 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ज़ैनब तू दस भी तेरा क्या सवाल है? गुलाम भाई, अक्सर लड़कियां आती है ना, कुछ बीच में से मैरिड होती हैं या अनमैरिड जो भी हो ना, वो मतलब पहले खुद मोटिवेट होती हैं लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से इशू आ जाते हैं, फैमिली उनको डेड करनी शुरू कर देती है, उसका क्या मैं करें? क्या मैं असद भाई की दसिया सी कि मेरी फैमिली बहुत नेगेटिव थी, लेकिन मैंने फिर भी ज्वाइनिंग की, क्यों? मुझे पता था लाइफ में कामयाब होना है। अच्छा एक फॉलो अप ये करो, देखो मेरी बात सुनो, अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहती है ना तो लाइफ में कामयाब वही बंदा है जो इंडिपेंडेंट है। अगर तो आप अपनी फैमिली पे डिपेंड है तो फिर तो आप लाइफ में अपने फैसले नहीं कर सकती। अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं तो फिर आपको ये वाला फैसला करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, जो काम ठीक होता है ना उसकी हमेशा लोग मुखालफत करते हैं, और मुखालफत हमेशा घर से शुरू होती है। आप देखें नबियों को, हमारे नबी है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबसे पहले उनके घर वालों ने मुखालफत की है। सका चाचा था ना अबू जहल, वो भी मुसलमान नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जब नबियों के घर वालों ने मुखालफत की और नबियों पे ईमान घर वाले ने लाए तो हम कौन सी बात की मूलियां? जाहिर सी बात है लोग हमें भी बातें करेंगे, हमारे घर वाले भी हमें बातें करेंगे ना। तो अगर हम देखें कि नहीं ये लोग तो हमें बातें कर रहे हैं, हम छोड़ दें, हम नहीं करते, फिर हमारे ड्रीम काम पे गए, लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है? कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम को देख के, जो मतलब किसी चीज को आंखों से देख के यकीन लाते हैं, और कुछ होते हैं जो बात सुन के यकीन लाते हैं, और कुछ होते हैं जो ना सुन के यकीन लाते हैं ना देख के यकीन लाते हैं, उनको बोलते हैं अबू जहल। अबू जहल उस दौर का ना अबू अल हिकमत था, उसको दुनिया में ना मतलब बड़ा जाना जाता था कि ये बंदा बड़ा ज़हीन है। लेकिन जब उसने चांद के टुकड़े होते हुए देखे, सूरज वापस आता देखा, लेकिन उसने फिर भी ईमान नहीं लाया, तो फिर उसको बोलते हैं अबू जहल। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो हम पे यकीन नहीं करते, अगर आप उनको यकीन दिलाने लग जाएंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होते। बस आपने अपना सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है। अब देखें ना, मैं भी हूँ, जाहिर सी बात है मैं भी मैरिड हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे, ठीक है। जब मैं ज्वाइनिंग की थी, जब मैंने ज्वाइनिंग की तो मेरे घर वाले मुझे रोक रहे थे, घर वाले मुझे ताने दे रहे थे कि ये आपके पैसे ज़ाया हो जाने हैं, बच्चे हैं, कैसे करोगे, टाइम मैनेज नहीं होना। लेकिन मुझे पता था अगर आज मुश्किलात बर्दाश्त कर ली, अभी बच्चे छोटे हैं, तो कल को इनकी लाइफ बन जाएगी। अगर मैं कल अगर ये मुश्किलात मैं शुरू में बर्दाश्त ना करती तो आज मैं इस लेवल पे ना होती, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाली मैं भी ना होती, फिर मैं भी वैसे जैसे आप अभी अपने फैसले से मुकर रही हैं वैसे मैं होती। देखिए लाइफ में कामयाब वही बंदा है जो फैसला करता है। अगर आपके पास फैसला करने की ताकत नहीं है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कायदे आज़म से ना किसी ने पूछा कि कायदे तेरे ना फैसले बड़े मजबूत होते हैं, तो कायदे आज़म ने कहा कि बस फैसला मेरा मजबूत और सही इसीलिए साबित होता है कि मैं जो फैसला करता हूँ उस पर डट जाता हूँ। मेरे आगे चाहे कोई हिमालय का पहाड़ आ जाए, वो अपना रास्ता चेंज कर सकता है, लेकिन कायद अपने फैसले से नहीं हट सकता। जब हमारा कायदे आज़म लीडर ये बोल रहा है कि जो मैं फैसला करूँ उस पर साबित कदम हूँ, तो फिर हम साबित कदम क्यों नहीं रह सके? ज़ाहिर सी बात उनको भी मुश्किलात आई है, और तरीक़ आप उठाएं
तारीख उठा के देख लें, हमेशा उन्हीं का नाम रोशन होगा जिन्होंने स्टार्ट में मुश्किलात बर्दाश्त की है। अगर तो आप लाइफ में मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कल को आने वाली आसानी आपके लिए नहीं है। जितनी बड़ी मुश्किलात होगी आगाज में, उतनी ही कल को कामयाबी आपको मिलेगी। समझ आ गई आपको? जी। ए तू अपनी स्टोरी सुना के मोटिवेट कर लेना है। कमाल कमाल कमाल। हाँ जी सर, समझ